एक और साजिश जो है वो शुरू होने वाली है। 5 साल पहले जो कोविड-19 था वो शुरू हुआ जी, कहाँ बैट सूप में गिरा, सूप से फलाना हुआ। उसके बाद जी पूरी दुनिया में डर फैला दिया और कहा कि जी ये वैक्सीन जो है ये लगवानी बड़ी ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी फ़लाने की और लोगों में खौफ और हरास फैल गया और जी पहली डोज़ लग रही है, दूसरी डोज़, नाक में वो सोटियाँ डाल के जी टेस्ट हो रहे हैं। करोड़ों नहीं अरबों डॉलर इन कंपनीज़ ने जो है वो कमाए। जो है वो मिस तमकिनत के लिए है, जो कि हर दफ़ा वीडियो बनाती हैं तो मुझे इनडायरेक्टली टारगेट करती हैं। पिछली दफ़ा मैं चुप रही, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बोलते हैं लोग। लेकिन इस मरतबा मैंने ही सिर्फ वीडियो बनाई थी वैक्सीन के ऊपर, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने उसमें कहा कि जो वॉश्ड अप एक्टर्स हैं ये जो है इनको कुछ पता नहीं होता, मैट्रिक फलाना फेल होते हैं। क्या मतलब है इसका? वीडियो अबाउट द HPV वैक्सीन कुछ लोगों ने लिखा है कि जी हमने इधर उधर से सुना है कि ये वैक्सीन बड़ी ख़तरनाक है, ये है वो है। आई एम एन MBBS डॉक्टर। मैंने MBBS के बाद 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स किए हुए हैं। मुझे तकरीबन 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेडिसिन की फील्ड में काम करते हुए, और मैंने 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं जिनमें से एक कैंसर के बारे में है। आई हैव एक्चुअली सीन पेशेंट्स ऑफ सर्विकल कैंसर, और मैंने देखा है कि कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद उनके क्या हशर होते हैं और इस बीमारी से वो कितनी तकलीफ़ में होते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि जब आपने किसी मेडिकल टॉपिक के बारे में कोई राय लेनी हो तो आप प्लीज़ ये FA BA पास या फेल टाइप लोग और वॉश्ड अप एक्टर्स जो कि इस तरह का प्रोपेगेंडा पैडल करके लोगों के बच्चों की ज़िंदगियां ख़तरे में डालते हैं सिर्फ चंद व्यूज़ की खातिर, प्लीज़ आप उनकी बात ना सुना करें जो वाकई में मुस्तनद ज़राए हैं या वो लोग हैं जिन्हें पता है कि बीमारी क्या है, वैक्सीन क्या है। प्लीज़ उनकी बात सुना करें। लोग हैं जिनकी वजह से आज तक पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म नहीं हो चुका, जो पूरी दुनिया मुका बैठी है, और आज भी बच्चे पोलियो की वजह से जो है ना वो माजूर हो रहे हैं क्योंकि इनको लगता था कि जी उससे हमारी आबादी में कमी कर रहे हैं। आबादी हमारी आज तक कम नहीं हुई, आबादी हमारी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है। हाँ, लेकिन हमारे बच्चे आज भी ऐसी डिजीज़ से माजूर हो रहे हैं जिसका दुनिया में और कहीं नामो निशान नहीं है। सो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आज जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी ये मुफ्त में क्यों लग रही है वैक्सीन, इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी साजिश है। भाई EPI जो आपके बच्चों को जो टीके लगते हैं जो उनको मोहलिक बीमारियों से बचाते हैं वो सारी वैक्सीन ही फ्री हैं। कभी आप किसी गवर्नमेंट अस्पताल गए हैं उन्होंने आपसे पैसे मांगे वैक्सीन लगाने के? फ्री वैक्सीन लगती हैं। या फिर अगर आप कहीं प्राइवेट ही लगाते हैं तो बहुत महंगी लगती है। आपको शुक्र करना चाहिए फ्री में वैक्सीन मिल रही है। आज आप गोरों की भेजी हुई है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन कल को खुदा ना ख्वास्ता अगर बच्चे को सर्विकल कैंसर बड़े होके हो गया तो फिर उन्हीं गोरों के मुल्कों के अंदर जाके आप उन्हीं गोरों से चंदा लेके तो उनके इलाज। एक बात समझ में नहीं आती, पोलियो के कतरों से हमें प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे अगर पोलियो के कतरे पी लेंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा, और अगर हमारे बच्चे पोलियो के कतरे नहीं पीते तो क्या होता है? क्या सिर्फ एक बच्चा अफेक्ट होता है? नहीं, पूरा एक खानदान अफेक्ट होता है। इसी तरह से अब एक वैक्सीनेशन आई है जो कि पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बाहर में वेस्ट में तो ये बहुत पहले से इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मेरी नीसेस ने आज से 15 से 20 साल पहले ये वैक्सीनेशंस ली हैं। लंदन में लग रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में लग रही हैं, कनाडा में लग रही हैं। क्या पाकिस्तान में कोई स्पेशल लॉबी है? मैं इस बात में मिशी खां को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं मिशी खां के हमेशा साथ होती हूँ, मुझे उसके बहुत सारे टॉपिक्स ठीक लगते हैं, सोशल इश्यूज़ पे वो बात करती हैं, लेकिन यहाँ पे वो गलत है। और डॉक्टर तमकीनत का मैं साथ दूंगी, उनकी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें बल्कि अपनी यूथ को, अपनी बच्चियों को सिक्योर करना है। यहाँ पे हमें फ़ाइट नहीं करनी है, यहाँ पे एजेंडा नहीं है और ना ही यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। ना मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ और ना ही मिशी खां कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है। अगर मेरे नज़रिए या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लड़कियाँ भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं तो उसका आंसरेबल कौन है? मिशी खां के इतने सपोर्टर्स हैं, वो कैसे ही कह सकती हैं? अगर वो अच्छा काम करती हैं और उनकी अच्छाई की वजह से किसी 2 को भी फ़ायदा होता है तो उनका ज़मीर कितना मुतमईन होता है। तो अगर किसी 2 का नुकसान होगा तो उसका आंसरेबल कौन होगा? तो इस तरह के सोशल इश्यूज़ पे जब हम बात करते हैं, ख़ासतौर पे मेडिकल से रिलेटेड, तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस तरह के यूट्यूबर्स को इसके ऊपर वीडियोस बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेनी चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। HPV वैक्सीनेशन हमारी बच्चियों को सेफ रखने के लिए है, ना कि उनकी दुश्मन। और प्लीज़ गलत किस्म की वाइब्स मत फैलाएं। माएँ पहले डरी हुई हैं, माएँ पहले बीइंग अ मदर मैं बहुत खौफजदा थी, मैंने बहुत रिसर्च की। मुझे तब तसल्ली हुई जब मेरी नीस ने कहा कि आनी मैंने वैक्सीनेशन ली हुई है, तो मुझे सुकून हुआ कि चलो हमारे सर्कल में किसी ने ये वैक्सीनेशन ली हुई है। इसी तरह से मेरे जानने वाले बहुत सारी माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, हमारे बच्चों का मामला है। और ये वाली जो एक और चीज़ आ रही है कि जी लड़कों को नहीं लग रही, लड़कियों को क्यों लग रही है, इस तरह की चीज़ें मत फैलाएं।
जो चीज़ हो रही है, जिसका राइट टाइम है, बल्कि मैं वेट कर रही हूँ कि ये वैक्सीनेशन मुझे कब लगेगी। पॉजिटिविटी लाइफ में फैलाएं। और हमारे तो अब मसला ये हो गया है ना कि पहले जब हमारे वक्त होते थे तो हम कहते थे कि जी अम्मी अब्बू ने जो कह दिया वो सही है। अब हमारे बच्चे जो है ना वो कहते हैं जो सोशल मीडिया ने कह दिया वो सही है। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का हमारी लाइफ के ऊपर अफेक्ट है। अगर आप लोग कोई बात करते हैं तो ऐसी बात करें जो हमारे बच्चों और हमारी यूथ को फ़ायदा दे, ना कि नुकसान पहुँचाए। आपके फॉलोअर्स तो आपको सुन लेंगे, वो कहेंगे कि मिशी खान ने ये बात कही थी तो बिल्कुल सही की थी, हम तो मिशी खान को फॉलो कर रहे हैं, वो गलत हो ही नहीं सकती, तो कितना नुकसान हो सकता है। तो मिशी खान प्लीज़ इस तरह की बात करने से पहले प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करें। थैंक यू।